वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 15 मई और आज हम 15 मई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा सो दैट आपको कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह अर्थात एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021 की वर्चुअल बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है? आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी चीन एंड डी दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह अर्थात एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021 की वर्चुअल बैठक की जो पहली अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अब चूंकि ब्रिक्स न्यूज में है और इस प्रश्न को थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं, राइट। अगर वर्चुअल वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको ये समझना है कि कोई भी मीटिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। कई बार डाउट हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल। तो वर्चुअल कहने का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको किसी भी मीटिंग को अटेंड करना, फिजिकली वहां जाकर के अटेंड नहीं करना, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। अभी के वर्तमान जो समय है उसमें संभव नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वर्चुअली फिजिकली जाकर के मीटिंग को अटेंड करे। तो इसीलिए जितनी भी मीटिंग्स हो रहे हैं वो सारे के सारे अभी वर्चुअल हो रहे हैं। देन यू नीड टू रिमेंबर कि उसकी जो चेयरमैनशिप है वो कौन कर रहा है, राइट। क्योंकि हर जो भी मीटिंग होता है, चाहे वो ब्रिक्स का ले लीजिए, G20 का ले लीजिए, G7 का ले लीजिए, तो एक होस्ट कंट्री जरूर होता है। तो इस बार का जो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह जो पहली बैठक थी 2021 में, उसकी आयोजन जो है भारत के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है श्रम और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने किया। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो अपूर्व चंद्र ने किया है। और ये अपूर्व चंद्र कौन है? श्रम और रोजगार के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, राइट। तो ये तो प्रश्न जो पूछा गया था उससे संबंधित फैक्ट थे। अब प्रश्न में चूंकि ब्रिक्स भी आया था तो अब हम ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खास करके भारत से संबंधित हो और भारत उसका सदस्य हो तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए इन डिटेल, राइट। चलिए अब हम जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये इसका जो फुल फॉर्म है वो मालूम होना चाहिए, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। टोटल जो कंट्री हैं ब्रिक्स में वो 5 हैं, जितने जो लेटर हैं उतने ही कंट्री हैं। बी का मतलब होता है ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, राइट। सबसे अंत में जो शामिल होने वाला इसमें देश था वो था साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। पहला ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें तो 2009 में आयोजित किया गया था, वो भी रसिया में आयोजित किया गया था, राइट। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ और इससे पहले इस समूह को ब्रिक कहा जाता था। इससे पहले क्या कहा जाता था? ब्रिक कहा जाता था। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स का संज्ञा दिया गया 2010 में, और 2011 वाला मीटिंग जो हुआ था उसमें यह शामिल हुआ था। अगर हम ब्रिक्स में वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो टोटल अगर वर्ल्ड की जनसंख्या ये है, राइट। थोड़ा सा इसे डिलीट करने दीजिए। ओके, अब मान लेते हैं एक सर्कल ले लीजिए, ये है पूरे, ये वर्ल्ड आप मान रहे हैं इसे। तो अगर वर्ल्ड में आपको पाई चार्ट बना करके शो करना होगा कि ब्रिक्स की जनसंख्या कितना है, तो आप ये मान लीजिए दिस इज द 40%, ठीक है। 40% पॉपुलेशन जो है ये किसका है? ब्रिक्स का है, ठीक है। तो ब्रिक्स की जो पॉपुलेशन है 40%, रेस्ट ऑल 60% जो जनसंख्या वर्ल्ड की है। सो ये तो पॉपुलेशन वाइज आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और चाइना है ना, चाइना जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और इंडिया जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, दोनों ब्रिक में शामिल है। वहीं अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में इसका जो योगदान है वो कितना है? 25% है, ठीक है। फिर से अगर आप जब भी आप पढ़ें तो वहां पर एक पाई चार्ट बना ले और इस तरह से बना के उसको रख लें सो दैट याद करने में आसानी होगा। तो
आपको अगर जीडीपी की बात करेगा तो जीडीपी में जो है इसका 25% योगदान है ब्रिक्स का वर्ल्ड के जीडीपी में। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे कवर करना यहां उचित समझा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो गठन हुआ था वो 15 जुलाई 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 2014, ये डेट याद कर लीजिएगा। 15 जुलाई 2014 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये गठन हुआ था और इसका जो गठन है ब्रिक्स देशों, और ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? अगर कोई भी डेवलपमेंट बैंक का गठन, कोई भी बैंक का गठन किया गया तो उसका उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, डी फॉर डेवलपमेंट है, तो एक डेवलपमेंट इसका उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, तो उद्देश्य इसका क्या है? ब्रिक्स और दूसरे उभरते हुए बाजार विकासशील देशों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, जिसके जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास और दूसरे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाया जा सकता है। इसका ये उद्देश्य है। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो याद रखिएगा, ब्रिक्स का मुख्यालय है संघाई में। कहाँ है? संघाई में। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। और संघाई कहाँ है? चाइना में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। और ये कहाँ है? संघाई चीन में है। वर्तमान में बैंक के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन हैं मार्कोस प्राडो ट्राएजो, और ये कहाँ के हैं? ब्राजील के। इनका भी नाम याद रखिएगा। वर्तमान में चेयरमैन है मार्कोस प्राडो ट्राएजो, और ये कहाँ के हैं? ब्राजील के। तो इतना न्यूज आपको इस प्रश्न से याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप कॉपी में नोटबुक नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको हमारा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल BPSC/अड्डा करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहां से भी जाके सर्च आउट कर सकते हैं और वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है A 15 मई, B 3 मई, C 12 मई एंड D 1 मई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मई। अब चूंकि प्रश्न में कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, इसके अलावे 8 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जो इंपॉर्टेंट अब तक मई का जो इंपॉर्टेंट दिवस है हम उसको कवर कर लेते हैं। 8 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर 1 मई की बात करें तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है इंपॉर्टेंट डेज में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? अर्थात जो सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का बेनिफिशियरी रहा वो कौन सा देश रहा? आपके पास ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी मैक्सिको एंड डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। अर्थात 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा भारत। इस प्रश्न का तो आंसर हो गया, लेकिन प्रश्न हो सकता है ये ना पूछे आपसे। इट माइट बी पॉसिबल, देयर इज अ चांसेस कि वो पूछ सकता है ये प्रश्न आपसे कि सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न भी पूछेगा वो आपसे। कौन सा हो सकता है? इस क्वेश्चन की जगह पर ये क्वेश्चन पूछ ले कि माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सिर्फ इतना ही आपको याद नहीं रखना है। प्रश्न में अगर कोई चीज दिया जा रहा है तो आप देखिए कि प्रश्न में किससे संबंधित है और क्या है। तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है कि सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं इसको। अब देखिए, वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता तो रहा, लेकिन अगर उसको हम 2019 से कंपैरिजन करें, 2020 को 2019 से कंपैरिजन कीजिएगा, अर्थात जो रेमिटेंसेस भारत को 2019 में मिला था और जो रेमिटेंसेस भारत को 2020 में मिला है
उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर यह है कि 2020 में 0.2% कम मिला है, ठीक है। जो 2019 में मिला था उससे 2020 में 0.2% कम मिला है। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रेषण का मतलब क्या होता है, ये नहीं समझ में आया। देखिए, रेमिटेंसेस का मतलब बहुत ही साफ होता है। सपोज दैट ये इंडिया है और इंडिया का लेबर मान लेते हैं ये यूएई है, ठीक है, और ये यूएई में गया और यूएई में जाकर के काम कर रहा है और वहाँ से पैसा जो है भारत भेज रहा है, ठीक है। सो हमारा कोई भी व्यक्ति विदेश से जो भी पैसा, नॉट ओनली यूएई, वर्ल्ड के कहीं से भी कोई भी पैसा अगर भारत में भेज रहा है तो ये जो पैसा हुआ वो क्या हो गया, रेमिटेंसेज होता है, राइट। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है वो कौन कौन है। भारत नंबर 1, चीन नंबर 2, मैक्सिको नंबर 3, फिलीपींस नंबर 4 एंड मिस्र नंबर 5। आपको याद रखना है टॉप के 3 को, कौन कौन, भारत, चीन और मैक्सिको। अगर याद रखेगा तो प्रश्न बन जाएगा। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कौन सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा, भारत, चीन और मैक्सिको। अब वर्ल्ड बैंक भी न्यूज में था, अब वर्ल्ड बैंक को भी देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रश्न एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि IBRD और IDA वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बना हुआ है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देखिए, इसका लोगो में प्रश्न है और हम आंसर को ढूंढ नहीं पाते हैं। द वर्ल्ड बैंक अर्थात IBRD और IDA को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, और वे कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था, जुलाई 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास है। इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, यह मालूम होना चाहिए आपको। ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है, पढ़े होंगे आपने। ऑक्टोपस का खून किस कलर का होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी का जो खून होता है रेड होता है, तो क्या ऑक्टोपस का भी खून रेड होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, काला होता है, किस कलर का होता है? हो सकता है कोई व्यक्ति काला बोल दे, कोई हरा बोल दे, कोई लाल बोल दे, कोई नीला बोल दे, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए किस कलर का होता है। तो ऑक्टोपस का खून बचपन से पढ़े होंगे कि नीला होता है। अब ये नीला क्यों होता है उसको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने पढ़ लिया ऑक्टोपस का खून किस कलर का होता है, तो नीला होता है। सबसे पहला चीज तो मालूम होना चाहिए, चीज इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अब ये नीला क्यों होता है, ये देखिए ब्लू है, ये है ऑक्टोपस और इसका कलर कैसा है, ब्लू। सो यहां कहता है आर यू स्टिल वॉन्डरिंग व्हाई ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू। क्या आपको अभी आश्चर्यचकित हो रहा है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। एंड व्हाट 3 हार्ट्स डू, जो उसके 3 हार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं। हमारे में तो एक ही हार्ट होता है ना। वेल द ब्लू ब्लड इज बिकॉज, अब यहां देखिए आंसर दे रहा है वो, ब्लू ब्लड क्या होता है, प्रोटीन के कारण। और वो प्रोटीन का नाम क्या है, हेमोसाइनिन। क्या नाम है, हेमोसाइनिन, ठीक है। इस ब्लड जो प्रोटीन का नाम है हेमोसाइनिन विच कैरीज ऑक्सीजन अराउंड द ऑक्टोपस बॉडी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। लेकिन हेमोसाइनिन में क्या है, कॉपर है, रादर देन आयरन, ठीक है। आयरन होने के जगह पर कॉपर है, इसीलिए इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ए मैनचेस्टर सिटी, बी लीसेस्टर, सी लिवरपूल और डी चेल्सिया। ठीक है, वर्ष 2020-21 का प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का जो खिताब है वो मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर को हराकर है वो जीत लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी ने 2-1 से हराकर यह खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, मैनचेस्टर सिटी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।